ये मेरा जून 2025 का नेट रियलाइज पीएनएल है और यहाँ पे मेरा जुलाई का प्रॉफिट है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं उस ऑर्डर की स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो, मुझे पता है कि बहुत क्वेश्चन हो गया आपके कि मैं इतने दिनों तक कहाँ पे था, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, वन लॉट सीरीज़ का क्या हुआ। वो सब का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। मैं अपना जुलाई मंथ का पूरा पीएनएल आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो के आज के टॉपिक्स ये रहेंगे, हमारा पीएनएल डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल कैसे बना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपको भी उसकी वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प हो। और आपके लिए एक बोनस है मेरी तरफ से, तो वो बोनस मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा। और नेक्स्ट स्मॉल अपडेट है आपके लिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी अपडेट्स है, थोड़ी बातें हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है पीएनएल डिस्कशन कि मैं इतने दिनों तक कहाँ पे था, मैं ट्रेड कर रहा था नहीं कर रहा था। तो उसका आंसर है मैं यस ट्रेड कर रहा था, लेकिन अपने रूल फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वन लॉट सीरीज़ बंद कर दी थी। क्योंकि मैं ही कुछ सीख नहीं रहा हूँ, मैं ही कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो आपको मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो मैंने एक ब्रेक लिया था, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। मैं पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता था, उसके बाद आपको कुछ सिखाना चाहता था, तो मैंने 1 मंथ पूरा गैप लिया है। जुलाई में स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस डाली है, लेकिन उसके बाद मेरी वीडियोस नहीं आई, तो उसके लिए सो सॉरी। लेकिन मैं मेरे पे वर्क कर रहा था, मेरी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा था, दैट्स वाई ये वीडियोस नहीं आ रही थी। तो चलिए मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा जून 2025 का नेट रियलाइज पीएनएल है, 15,240। आप यहाँ पे मंथ देख सकते हो, जून 2025। यहाँ पे देखो, ओवरऑल पीएनएल है 12,000 एंड नेट पीएनएल है 15,000। 15,000 यानी कि मेरा पूरा कैपिटल है यहाँ पे। ये ओवरऑल पीएनएल है और ये सब चार्जेस एंड ब्रोकरेज लगा के 15,000। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हो गया है 15,000 का, ये जून मंथ में। और अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या इम्प्रूव किया है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे जुलाई मंथ में। जुलाई में यहाँ पे आप देख सकते हो, नेट रियलाइज पीएनएल -1,000 है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ, यानी कि चार्जेस एंड ब्रोकरेज हम ना गिने तो यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया हूँ। और आप बताएंगे कि ब्रोकरेज और चार्जेस क्यों नहीं काउंट होंगे, वो तो काउंट हो गए ही ना, क्योंकि वो भी हमारे जेब से ही जा रहा है। तो उसका भी आंसर मैं आपको लास्ट में देता हूँ, वो एक सरप्राइज है। तो यहाँ पे मैं नेट नेट पीएनएल मेरा प्रॉफिटेबल है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ शो करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैं पूरा पीएनएल आपको रिवील कर दिया है अपना, ये देखो जुलाई मंथ का पीएनएल है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 ट्रेडिंग डेज मैंने ट्रेड किया है, और उसमें से कहाँ पे 15,000 का लॉस यहाँ पे, और कहाँ पे 1,000 का लॉस। आप देख पा रहे हो कितनी ग्रोथ हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अभी लॉस में ही है ना, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे आना भी एक अच्छी खासी सक्सेस की निशानी है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नाउ। अभी यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे मेरी बात ये है कि ब्रेक इवन पे आना वो भी एक बड़ी बात है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये आपका खुद का ग्राफ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है ये प्लस, एंड ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्राफ ऐसे चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नीचे नेगेटिव। तो आपका खुद का ग्राफ आप बनाइए। तो आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, आपका इनिशियल कैपिटल लेट से होगा 15K।
ठीक है, 50,000 एक मिनिमम अमाउंट लेके चलेंगे। किसी का कैपिटल 10,000 15,000 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज के निफ्टी के वन लॉट के लिए आपको मिनिमम 15,000 तो चाहिए ही। ठीक है, तो आपने लेट से स्टार्ट किया 15K से। तो यहाँ पे अपना कैपिटल था 15K, और ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में सबको प्रॉफिट होता है, सबको प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो लत ही ऐसी होती है इंसान में कि प्रॉफिट दिखाए मार्केट, उसके बाद उसको लत लगा लेता है। तो स्टार्टिंग में सभी ने सभी प्रॉफिट किया होगा, तभी आप ट्रेडिंग को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आगे भी अपने ट्रेडिंग स्टार्टिंग रखिए। तो उसका मेन जो रीज़न है वो क्या है, आपका फर्स्ट प्रॉफिट। आपने जो देखा होगा, तो आपका 50,000 का जो अकाउंट था, वो समझ लो आपने कर दिया यहाँ पे 60,000। ठीक है, 50,000 को आप ले गए 60,000 पे, और उससे भी ऊपर ऊपर ले गए 60,000 70,000। लेकिन आपको उस टाइम पे लॉस का फेसिस नहीं पता था, नहीं आपको प्राइस एक्शन आता, नहीं कुछ भी आता, आप बस ट्रेड किए जा रहे हो, और प्रॉफिटेबल हो तो और ट्रेड कर जाए। ठीक है, तो आप छोटे बच्चे को भी बिठा दोगे, फिर भी वो 50-50% चांसेस है कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो यहाँ पे उसको प्राइस एक्शन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना और कैपिटल जो प्रॉफिट किया है वो सारा यहाँ पे लगा लेते हो, और आपको एक बड़ा सा लॉस हो जाता है, और लॉस होते होते आपका अकाउंट फिर से आ जाता है, लेट सपोज 35K। तो आप कैपिटल लेके आए थे 50K का, एंड फिर आपका हो गया 35K। और दूसरे दिन आप फिर से आए कि मैंने अपने 50,000 का 70,000 बना लिया था, तो ये 35,000 से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 70,000 इजीली बना सकता हूँ। तो आप गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, पूरा कैपिटल आपने ज़ीरो कर दिया। और आपको ये रियलाइज़ भी हुआ होगा, आप आपने खुद के साथ रिलेट कर सकते हो कि आपने पूरा अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया, वो दिन आप याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कैपिटल ज़ीरो हो गया। फिर क्या सोचते हो कि मैं अपने सेविंग्स के या फिर किसी दोस्त के पास से मैं फ़ंड ले लेता हूँ और उसको डबल करके दे दूँगा। मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपका कैपिटल नहीं है तो लोन लेके दोस्त के पास से वो आप ट्राई करो भी मत, कभी नहीं करना चाहिए ये सब। अपना जो फर्स्ट इनकम है वो पहले जनरेट करो, सेविंग्स अपनी खुद की बनाओ, उसके बाद ट्रेडिंग में आओ, और उसका 10% ही आप यूज़ करो यहाँ पे ट्रेडिंग पे, क्योंकि अभी आपको कुछ आता नहीं है, आप उस फेज़ में हो। आप सीख लो, उसके बाद आप रिस्क कर सकते हो अपना कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वो फेज़ क्या होता है कि आप कोई भी जगह से फंड लेके आए, फिर आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन आपको फिर भी लगातार लॉस हुआ, आपका ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। आपको अंदर से क्या था कि मार्केट ऐसा कैसे कर सकता है, आपको एक ईगो आ जाता है कि मार्केट ने यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया स्टार्टिंग में, तो ये मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ। ये लॉस आपको एक्सेप्ट नहीं होता। अपनी साइकोलॉजी है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हर इंसान के अंदर ऐसा ईगो रहता है कि मार्केट मुझे लॉस कैसे दे सकता है। उसके हिसाब से हम लोग फिर से ट्रेड करते हैं, फिर से ये ग्राफ और नेगेटिव में जाता है। यहाँ पे लेट से 20K आपका और नेगेटिव में चला गया है, 20K फिर 40K। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पूरा जो बाहर से लाया था वो भी फंड वाइप आउट हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रेडर अपनी जो फेलियर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका करियर ख़त्म हो गया इस जोन पे, नेगेटिव जोन पे। और सेकंड साइड क्या है ट्रेडिंग की, कि दूसरा बंदा है वो क्या करता है, अपना 50,000 है, उसमें से लेट से 10K यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर से 10K यूज़ किया, 2-3 बार ये वाइप आउट भी हो जाता है, फिर भी उसके पास 20K बचता है। तो यहाँ पे 20K, एंड जो वो जॉब भी कर रहा है, तो जॉब में से भी उनको यहाँ पे फंड ऐड कर रहा है और फंड मिल रहा है। तो पैसिव इनकम नहीं है, वो जो प्राइमरी इनकम है वही से उसको क्या फंड मिल रहा है, तो वो एक सेफ साइड है उसकी, जो उसकी प्राइमरी इनकम है जॉब। ओके, तो वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे सोचेगा कि मेरा लगातार इतना लॉस हो रहा है, तो मैं कुछ यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो उसका फेस यहाँ से लेके थोड़ा ऊपर आता है, नेगेटिव में तो अभी भी है वो,
यहाँ पे लेट से 40K था, तो यहाँ पे फिर से 15K पे आ गया, अपना लॉस रिकवर करते करते 15K पे यहाँ पे आ गया इस जोन पे। अभी क्या सोचता है कि अभी इस जोन पे वो फंसा रहता है। अभी एक टाइम ऐसा आता है कि वो ग्रो करते करते सब कुछ सीखते सीखते यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ट्रेडर को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो मार्केट के साथ फाइट करते करते वो उस फेज में आ गया है कि वो अभी ब्रेक इवन पे रहता है, ट्रेड करता है, लेकिन हर रोज ट्रेड करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता। तो मेरा स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है कि मैं अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट से ट्रेडर यहाँ से निकल के इस जोन पे भी पहुँच सकता है, यहाँ पे फट सकता है। पूरा प्राइस एक्शन की तरह ये ग्राफ भी वर्क करता है, और यहाँ से वो चाहे तो यहाँ से और डाउन भी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ आर बोथ साइड, 50-50% चांसेस है कि ब्रेक इवन पॉइंट से ट्रेडर बन भी सकता है और यहाँ पे पूरा करियर भी अपना बर्बाद कर सकता है। दो चांसेस है उसके पास। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आप हो अभी कि मार्केट के साथ कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रेड करते हो लेकिन फाइट करते करते अपना मंथ एंड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में क्लोज करते हो या फिर थोड़े बहुत लॉस में क्लोज करते हो। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट में 99% लोग लॉस कर रहे हैं, सेबी का रिपोर्ट है ये। तो वो लॉस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मार्केट के साथ फाइट करके अपना ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया है और वहीं पे आप खड़े हैं। 2-3 महीना यहाँ पे खड़े हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है, कुछ ज़्यादा कमा के नहीं ला रहे हो मार्केट से, लेकिन ये एक अच्छी बात है। और धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे और यहाँ पे अपना ग्राफ ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे हायर हाइस लगा सकते हो। और कब अपना कैपिटल डबल कर लोगे वो आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने मार्केट के साथ फाइट करके अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, अपने आप के कैपिटल को सेव किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट मंथ का जो 15,000 मैंने कैपिटल वाइप आउट किया है, इस मंथ में मैंने वो सेव करके ब्रेक इवन पॉइंट पे तो एटलीस्ट लाया हूँ। एंड नेट पीएनएल भी मेरा पॉजिटिव है, वो मैं आपको प्रूव करूँगा अभी। तो उसके पहले यहाँ पे मैं कैलकुलेशन सब बता देता हूँ। जुलाई का पीएनएल यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं टैक्स ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड। या यहाँ पे टोटल ओवरऑल पीएनएल क्या है, +086.25। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल पीएनएल है। एंड ब्रोकरेज के साथ इतना लॉस में हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि मैंने इस मंथ ऐसा क्या किया कि पूरा जो 15,000 का लॉस था वो एकदम से नेगलेक्ट होके पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे आ गया। पूरा मंथ मैंने ट्रेड किया है, लेकिन फिर भी मार्केट के साथ मैंने फाइट करके भी अपनी पोजीशन को होल्ड रखा है, मार्केट में मैं बना रहा हूँ। तो ऐसा मैंने क्या किया, तो मैं कैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस। यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी प्रॉफिटेबल होने से अपने आप को नहीं रोक सकते। मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। जून में मेरा बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ था, तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो आप पहले तो आइडेंटिफाई करो। अपनी मिस्टेक्स को लिखो कि आपने ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद आपके क्या इमोशंस है, क्या आपने मिस्टेक्स की, लॉस या प्रॉफिट, दोनों के लिए आप मिस्टेक्स लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी, वो बहुत कंपलसरी है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना वो बहुत कंपलसरी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। पहले मुझे ये नहीं लगता था, मैं ये सोचता था कि ऐसे लिख के क्या फ़ायदा है यार।
कुछ नहीं होता इस जनरल से, लेकिन सच बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जनरल से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको प्रूव करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जनरल मेंटेन किया और वो स्टार्ट कर दिया इस मंथ से। पहले से चालू है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पे मैंने किया जुलाई मंथ में। तो अभी जनरल मैंने स्टार्ट किया है, तो वो जनरल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये मेरा जनरल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। ये ट्रेड का काउंट है यहाँ पे, डेट, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, टाइम मैंने बाद में ऐड किया था, ये कॉलम टाइम की, क्योंकि टाइम भी आपको पता रहना चाहिए कि कब आपने ये ट्रेड लिया है। तो आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेड करो तब पता चलेगा कि इस टाइम पे मैं अच्छा कंफर्टेबल हूँ और कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता हूँ। नाउ बाइंग प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस की, और सेलिंग प्राइस, कितनी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है। लेट्स से कि निफ्टी का 75 का लॉट है, मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ तो 75, ठीक है। एंड सेंसेक्स ले लो तो यहाँ पे 20 क्वांटिटी आ जाएगी। आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉइंट काउंट कर देता है कि बाय और सेल में मेरे 19 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ। कितना कैपिटल लगा मेरा, 15,000। एंड पीएनएल क्या है, कितने परसेंटेज है मेरे कैपिटल का, मैंने जो कैपिटल यूज़ किया उसका रिटर्न कितना यहाँ पे मैंने लॉस किया या फिर प्रॉफिट किया, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये मैंने लिखा है 1:0। स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ किया, टीटीएम यानी ट्रेड, द ट्रेड मसल। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं वर्क कर रहा था। और यहाँ पे मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स थी, ये देखो, ट्रेड ऑन ऑलरेडी टेस्टेड जोन की डिमांड या सप्लाई है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो जोन टेस्टेड था उस पर रिस्क लिया था, तो मेरी ये मिस्टेक्स थी, ठीक है। और लर्निंग्स आपको क्या मिले इस ट्रेड से, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ट्रस्ट योर सेटअप इन ट्रेंड। तो ये मेरी लर्निंग्स थी। तो आप भी ऐसी जनरल मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे रिमार्क्स है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि सेटअप का एसएल हंट हुआ कि नहीं, और आपने पूरा वेट किया कि नहीं किया अपने सेटअप के टारगेट का या फिर स्टॉप लॉस का, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा कॉलम है, ये आपको यूज़ करना है तो ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि हु फेल्ड सेटअप और मी, इसका मतलब क्या है कि आपने अपना सेटअप फॉलो किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने अपना सेटअप फॉलो किया। लेट्स से यहाँ पे आपने एंट्री की, ये आपका टारगेट है एंड ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे आ जाता है इस जोन पे। तो आप क्या करते हो कि एसएल पे जाने ही वाला है, यहाँ पे मैं अपना ट्रेड कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना ट्रेड कट कर दिया, ठीक है, इस जोन पे। आपका सेटअप एसएल था यहाँ पे, तो आपने कट किया यहाँ पे। तो आपने क्या किया, अपने सेटअप को ब्रेक किया, और मार्केट उस दिन क्या करता है, अपने सेटअप के पास आता है और यहीं से आप रिवर्स हो जाता है। अपना जो टारगेट था, ये टारगेट आपको अचीव करके देता है। तो इसमें फेल कौन हुआ, आपकी साइकोलॉजी फेल हुई या फिर सेटअप फेल हुआ? ऑब्वियसली आप फेल हुए। आपकी सेटअप थी, आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं किया। आपने खुद से ये डिसीजन लिया ट्रेड क्लोज करने का। तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कौन फेल हुआ। यहाँ पे मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, ये देखो, मी कई बार मेरा सेटअप अच्छा होता है, यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे फेल हुआ हूँ, लेकिन इट गिव्स 60 पॉइंट्स आफ्टर आई कैंसल द ट्रेड। लर्निंग्स, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप एसएल, यहाँ पे मैंने सेम वही किया था। बहुत सारी बार ये मैं करता रहा हूँ, तो इसी बात का मुझे ये इम्प्रूव करना था। मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सेटअप टारगेट 40 पॉइंट्स, 47 पॉइंट्स, 250 का हाई लगाया है, मैंने कैंसिल कर दिया था यहाँ पे। यहाँ पे देखो, सिस्टम एसएल नॉट हंट, इट गिव्स 56 पॉइंट, और मैंने कितने बुक किया यहाँ पे, हाँ, 0.7 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बुक किया है। सोचो, मेरा सेटअप का टारगेट था 56 पॉइंट, मैंने एक पॉइंट भी अच्छा बुक नहीं किया, क्योंकि मार्केट वेट करवाता है या फिर सेटअप के एसएल के साथ जाता है, तो मैं ट्रेड कर कट कर देता था।
दैट्स वाई ये पॉइंट्स यहाँ पे ये देखो, इट गिव्स 143 पॉइंट्स। और मैंने कितने बुक किया यहाँ पे? 15 पॉइंट, सिर्फ 15 पॉइंट। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सेटअप का टारगेट 143 पॉइंट्स का था, लेकिन सेटअप का टारगेट एटलीस्ट मेरा कितना होगा ये देखो। कांट वेट फॉर सेटअप टारगेट, इट गिव्स 46 पॉइंट्स। ये मेरी मिस्टेक्स है यहाँ पे। 46 पॉइंट मेरा जो सेटअप का टारगेट था वहाँ तक मैंने वेट नहीं किया, और 15 पॉइंट लेके मैं यहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि अंदर से एक घबराहट होती है कि कहीं मैं और लॉस में ना चला जाऊँ। तो बस उसी पे मैं वर्क कर रहा था इतने दिनों तक, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। अभी भी मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत बाकी है अभी। अ, तो अभी लेट से इस मंथ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे राइट साइड पे आप आओगे तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स यहाँ पे दिखेंगे। 51 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। टोटल PNL है 3828। मेरी स्ट्रेटेजी का जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजी का PNL एनालिसिस प्रॉपर, कि इस स्ट्रेटेजी से मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये पूरा मैंने आपको PNL शो कर दिया मेरा, ठीक है। और अभी यहाँ पे बोनस की बात आती है, तो बोनस में आपके लिए यही है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और अगर आपने ये जर्नल फॉलो कर ली तो दिल से आपको बता रहा हूँ, मैंने फॉलो किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट में स्पेशल आएंगे, मुझे थैंक यू बोलने आएंगे। बस 1 मंथ फॉलो कर लो और अपना रिजल्ट देख लो। और मेन बात, यहाँ पे बार बार आपको स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो आपको लॉस होगा होगा होगा, वो मैं आपको लिख के देता हूँ। कोई भी एक या दो स्ट्रेटेजी आप फाइंड आउट कर लो और उसी पे ही ट्रेड करो। कोई भी ट्रेड हो जाए आप ना लो, बस वो दो स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बने तो ही लो। अपना सेटअप का टारगेट फॉलो करो, स्टॉप लॉस फॉलो करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई भी आपको प्रॉफिटेबल बनने से नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की है, लेकिन स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद भी मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे वीक है, जो आप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये मी वाले जो मैं फेल हुआ हूँ वो सब ट्रेड्स है। तो यहाँ पे मेरा सेटअप तो चलता है, लेकिन मैं यहाँ पे फेल हो जाता हूँ और मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटेजी है, वो प्रॉफिटेबल है। ये सेटअप को मुझे बस अभी ट्रस्ट करना है अपने सेटअप पे, प्रॉपर एसएल या फिर प्रॉपर टारगेट लेना है। सेटअप जब लॉस दिखा रहा होता है तो लॉस में मैं वेट करता हूँ, तो टारगेट के लिए क्यों नहीं वेट कर सकता? आप खुद को भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके 1 मंथ सिर्फ फॉलो कीजिए, 1 मंथ। आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बनने से नहीं रोक सकते। और अगर ये आपको हेल्प करती है तो इस वीडियो पे 1 महीने के बाद फिर से आइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए ये वर्क किया कि नहीं किया। 100% आपके लिए ये वर्क करेगा। तो ये आपका लिए बोनस था, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अपनी जनरल मेंटेन कीजिए, पक्का प्रॉफिटेबल बनेंगे। और अपडेट है आपके लिए ये है कि अभी नेक्स्ट ये मंडे से, यानी कि 4 तारीख से हमारी वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम सब साथ में प्रॉफिटेबल होएंगे, वो मुझे पक्का भरोसा है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, मैंने अपने आप को पूरा रिवील कर दिया है, ठीक है। और हाँ, जो एक मेन बात, यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि नेट नेट एल पी एन एल तो इतना है 1038, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कैसे हूँ? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि 31st को यहाँ पे मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रेड लिया था, मेरे सिरोधा वाले अकाउंट में। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। 31st डेट को मैं यहाँ पे धन का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे एक डर था कि यहाँ पे देखो
लास्ट अब जो मेरा 1717 वाला जो लॉस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अगर डिलीट कर देते हो, यहाँ से हटा देते हो, तो मेरा नेट रियलाइज पीएनएल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1717.50। नेट रियलाइज पीएनएल मेरा होगा 2523। यहाँ पे 2523 ये मेरा नेट रियलाइज पीएनएल होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ना करता तो, लेकिन ट्रेड तो किया है। तो मेरे मन में एक डाउट था कि अगर 31st को मैंने ट्रेड किया और 800 से ज़्यादा मैंने लॉस कर दिया, तो पूरा मंथ यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ये देखो ईयरली में यहाँ पे रेड शो करेगा। तो मैं वहाँ पे डर गया था कि जो पीएनएल मेरा है जुलाई मंथ का, वो रेड में क्लोज करूँगा मैं, तो उससे एक मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो मैंने क्या सोचा कि ज़ीरो था वाले अकाउंट में मैं ट्रेड करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ 31st को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ज़ीरो था वाला अकाउंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला, ये स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑल सेगमेंट्स हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा जो होल्डिंग ट्रेड्स है, जो मैंने स्टॉक्स लेके रखे हैं वही है इस ज़ीरो दा में। ऑप्शन ट्रेडिंग में धन में ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 जुलाई को ये कुछ चार्जेस कटे हैं। 31 जुलाई को मैंने यहाँ पे फंड ऐड किया 11,000 का, और उसी दिन एक ट्रेड में मैंने 5,000 सॉरी, एक ट्रेड में मैंने 5,518 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं उस ऑर्डर की स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो एक ही दिन में 5500 का प्रॉफिट हो गया एंड 11,000 का कैपिटल 16,000 पे चला गया। तो ऑल ओवर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 803 कौन सा था, सॉरी, धन्य, हाँ 806। तो यहाँ पे मैं 806 यहाँ पे कर देता हूँ, 806। ठीक है, 806.25 प्लस ज़ीरो का कितना है, 5518 प्लस 5518। ये मेरा नेट पीएनएल है पूरे जुलाई मंथ का। आपको ये बिलीव नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये इसको साइड में रख देते हैं। बस मेरा एक ही मतलब था कि मेरे को रेड में क्लोज नहीं करना है ये मंथ। मैं लास्ट में आके अपना मंथ को बिगाड़ देता हूँ, इसीलिए यहाँ पे मुझे ग्रीन में ही क्लोज करना था ओवरऑल पीएनएल। तो दैट्स वाई मैंने ज़ीरो दाम में ट्रेड किया, और ट्रेड करते ही मुझे एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो गया था। तो उस दिन मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था, और जुलाई मंथ अच्छा खासा मेरा प्रॉफिटेबल क्लोज हुआ है। आपको ज़ीरो दा वाला ट्रेड नहीं काउंट करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको मुझ पे भरोसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आप भरोसा कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो मेरा एक प्रॉफिट है, ज़ीरो दा वाला ही मेरा ही है, लेकिन आपको यकीन करना है तो भी आप, तो ही आप करेंगे। इसके लिए कोई फोर्स नहीं है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया यहाँ पे। तो प्रॉफिटेबल हूँ मैं जुलाई मंथ में, आप भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये जो मैंने ट्रेडिंग जनरल जो शेयर किया है आपको, यहाँ पे भी मैंने वो ट्रेड एड किया है, आप देख सकते हो 60% का रिटर्न यहाँ पे मिला है मुझे। तो यहाँ पे देखो जून मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, बीच में बहुत सारे रैंडम ट्रेड्स भी किए हैं मैंने, मुझे पता है, लेकिन इस जर्नल से आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। और आप इसको फॉलो कीजिए, बस एक महीना फॉलो कीजिए और फिर से इस वीडियो पे आइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, प्रॉफिटेबल बनाया कि नहीं बनाया मैंने। तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी रेगुलरली मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा।
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, योर सपोर्ट, फॉर एवरीथिंग। जल्दी मिलते हैं मंडे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेन एक बात, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जाके वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो के ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ और इंडियन मार्केट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच।